योगी ने कहा है कि जो 31,000 से ज्यादा पद है उन पर फौरन भर्ती हो और 1 हफ्ते में उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स यानी नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। सर, ये वो भर्ती रही जो पूरे देश में चर्चा का केंद्र रही। स्टूडेंट्स ने इसको लेकर बहुत आंदोलन किए, कभी ये कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस गई तो कभी पेपर लीक आउट की बात सामने आई और अब एक धड़ा ये कह रहा है कि हमें बांटे ना सरकार। बेशक 31,000 से ज्यादा भर्ती हो जाएगी, एक धड़ा इससे संतुष्ट है, पर एक धड़ा कह रहा है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो सरकार हमें क्यों बांट रही है। तो आप क्या कह के संतुष्ट करना चाहेंगे ऐसे में अभ्यर्थियों को? अब आस्था जी, ये तो वही लोग तय करें क्या चाहते हैं, क्योंकि जब भर्ती नहीं हो रही थी तब लोग कह रहे थे कि मैं थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ। अगर मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नहीं गया होता तो ये दुनिया के इतिहास में दर्ज हो जाता कि जब पूरी दुनिया में और देश में लॉकडाउन चल रहा था और कई सारे जगहों पर लोगों की नौकरियां जा रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जून के महीने में 69,000 लोगों को नौकरी देती। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना होती है इस लॉकडाउन के दौरान। लेकिन जब हम काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर चुके थे, 3 जून से 6 जून तक काउंसलिंग होनी थी और उसके बाद में नियुक्ति की प्रक्रिया होनी थी, उसी समय लोग हाईकोर्ट में चले गए और माननीय उच्च न्यायालय ने काउंसलिंग की प्रक्रिया को रोक दिया, आदेश दे दिया रोकने का। हमको रोकना पड़ा। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए, यहाँ से स्टे हमने, फिर डबल बेंच में हम गए, डबल बेंच से फिर स्टे हटा, फिर जो शिक्षा मित्र और अन्य अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बात कही, उनका कोई एक आकलन था, चाहे इन लोगों के तर्कों के आधार पर रहा हो या जैसे भी, कि लगभग 37,000 पदों को रोक करके आप चाहे तो शेष पदों पर नियुक्तियां कर सकते हैं। हमको ये उम्मीद थी कि जल्दी सुनवाई पूरी होगी, निर्णय आ जाएगा तो पूरी भर्ती एक साथ करेंगे, क्योंकि सरकार की उत्कट इच्छा थी कि ये 69,000 की भर्ती पूरी हो, इसलिए हम फैसले का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब उसमें विलंब हो रहा था तो यही अभ्यर्थी अधीर हो रहे थे, बार बार हमको और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैसेज कर रहे थे, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो अपने प्रतिवेदन दे रहे थे कि ये भर्ती शीघ्र शुरू की जाए, जितने पर कोर्ट की रोक नहीं है उतने पर शुरू की जाए। तो ये बांटने का कोई सवाल नहीं है। अभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हम मेरिट में ऊपर से लगभग 31,000 लोगों की भर्ती करने वाले हैं। एक तरह से आधा लाट भर्ती हो जाएगा, निर्णय आ जाएगा तो शेष भी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। इसमें बांटने जैसी कोई बात नहीं है। ठीक। और